गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारे मैथ्स का फोकस सिलेबस क्लास 10th का। ठीक है बेटा, मैथ्स का क्लास 10th का हम फोकस सिलेबस की बात कर रहे हैं इस सेशन की। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फोकस सिलेबस क्या होता है बेटा। फोकस सिलेबस मीन्स ऐसा आपके टॉपिक्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, ठीक है, और जो बहुत ही इजी है और जिनको आप आसानी से करके अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो आज से हम फोकस सिलेबस की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको डेली एक वीडियो सेंड करूँगी। उस वीडियो के अंदर बेटा आपको सिर्फ एक टॉपिक मिलेगा, एक क्वेश्चन सिखाया जाएगा जो कि बहुत आसान होगा। ठीक है, आपने ध्यान से वीडियो को देखना है, सुनना है, समझना है। उस क्वेश्चन को समझने के बाद आपको 3 क्वेश्चंस और मिलेंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, सेम पैटर्न के होंगे। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं होगा उसके अंदर, आपको वो क्वेश्चंस अपने आप से सॉल्व करने हैं। ठीक है, एंड देन जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मैं आपको सॉल्यूशन भी एक बार उनके शेयर करूँगी। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक क्वेश्चन समझना है, फिर उसके जैसे 3 क्वेश्चन आपने करने हैं। इट विल टेक नॉट मोर देन 30 मिनट्स, 30 मिनट से ज़्यादा की पढ़ाई नहीं है ये। ठीक है, तो आपको बस इतना अगर आप पढ़ते रहोगे डेली साथ साथ मेरे, ठीक है, और इससे क्या होगा, डेली आप 1-1, 2-2 नंबर का प्रिपेयर करते जाओगे तो फाइनल एग्जाम तक बच्चे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको बिल्कुल भी मैथ्स से तो बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। ठीक है, तभी मैथ्स को हम इजी मैथ कह रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, हिंदी में वास्तविक संख्याएं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के बच्चों के लिए है। ठीक है बेटा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो ये बहुत आसान है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 90 और 24 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 90 एंड 24 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, प्राइम फैक्टर्स करने हैं किसके, 90 के, ठीक है, और फिर 24 के। तो हम देख रहे हैं यहाँ वंस प्लेस पे 0 है, तो सबसे पहले हम लेंगे 2 से जब हमने करा तो 2 4 जार 8, एक कैरी हो गया तो 2 5 जार 10। ठीक है, तो अब जब आप 2 से कर रहे हो तो आपको मिला 45। आपको ये याद रखना है, जो 2 है, ये जो 2 है, ये हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब अगर आप 45 को देखते हो तो 4 और 5 दोनों को ऐड करोगे तो कितना आता है, 9, और 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 के पहाड़े में आता है। तो इसका मतलब ये 3 से भी पूरा भाग हो जाएगा। आप 5 से भी कर सकते हो, बट अभी हम यहाँ 3 से कर रहे हैं। तो ये आया 3 एकम 3, एक आगे गया तो 3 पंजे 15, वापस हमने इसको 3 से किया तो ये आया 3 पंजे 15, एंड देन हमने 5 से किया तो ये आया 5 एकम 5। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हम 24 के करेंगे, तो हमने 24 के भी फैक्टर्स कर दिए। तो आपको मेन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो आप गुणनखंड कर रहे हो ये कैसे होने चाहिए, अभाज्य, ये होने चाहिए प्राइम। आप इनको 4 से, 6 से, 10 से डायरेक्ट भाग करके नहीं करना है, आपने प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13 इनका इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब जब आपने गुणनखंड कर लिया, हम इनको लिखेंगे सबसे पहले 90 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब इसको घात के रूप में लिखा, आप देख सकते हो 2 एक बार है तो वैसे का वैसे रहा, 3 हमारा 2 बार आ रहा है तो ये हो गया 3 की घात 2, 3 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, इसी तरीके से हम 24 को लिखेंगे, 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार, तो 2 की घात 3, ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 3। ओके, अब आपने इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप है एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो जब आप लिखोगे एलसीएम ब्रैकेट में 90, 24, यानी कि आप इन 2 नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे हो, तो अब उसका क्या तरीका है उसको आप ध्यान से यहाँ देखिए। हमने बहुत केयरफुली इन गुणनखंडों को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप देख रहे हो जो हाईएस्ट पावर वाला होगा ना, आपको उसको लिखते जाना है। ठीक है, और सारे नंबर्स इंक्लूड करने हैं। जैसे आपने देखा 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, दोनों में 2 आ रहे हैं। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 2 की घात 1 है, और यहाँ 2 की घात कितनी है, 3। तो कौन से वाला हाईएस्ट पावर वाला है, ये वाला। तो आप लिखोगे 2 की पावर 3। दूसरा नंबर है हमारा 3,
यहाँ 3 कितनी बार है? 2 बार। 3 की घात कितनी है? 2। यहाँ 3 की पावर कितनी है? 1। तो बड़ा वाला कौन सा हुआ? ये वाला हुआ, इसलिए हमने लिया 3 की पावर 2। अब इसके पास एक 5 भी है, इसके पास 5 नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर 5 की घात कितनी हो गई? 0 हो गई, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ 5 की घात है 1, तो हम 5 भी लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, हर तरीके की संख्याओं को लेना है और जो संख्या रिपीट हो रही है उनकी हमने हाईएस्ट पावर, उनकी बड़ी घात वाली को लिखना है। जैसे 2 और 2 की घात 3, 2 दोनों जगह रिपीट हो रहा था लेकिन हमने बड़ी घात वाली, बड़ी पावर वाला लिया। 3 दोनों जगह रिपीट हो रहा था तो हमने यहाँ पे बड़ी पावर वाला लिया। 5 इसके पास है, यहाँ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 तो हमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। सारे नंबर्स हमारे इंक्लूड हो गए, 2, 3 और 5। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 की पावर 3 यानी कि 2 कितनी बार अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 की पावर 2 यानी कि 3 अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 बार हो रहा है। और 5, और जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 360। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। 90 और 24 का एलसीएम कितना आया? 360, ठीक है। तो अब बात करते हैं एचसीएफ की। जब आपको एचसीएफ निकालना है बेटा 90 और 24 का, तो इसमें आपको छोटी घात देखनी है, जो कॉमन हो और जो छोटी घात हो। कैसे? अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी रहे दिखने में, समझ रहे हैं हमें। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 है, हमें सबसे पहले तो कॉमन नंबर लेना है जो दोनों में हो। 2 इसके पास भी है और 2 इसके पास भी है, दोनों के पास 2 है। यहाँ 2 की घात 1 है और यहाँ 2 की घात 3 है। तो जब आप एचसीएफ निकालोगे तो आपको छोटी घात वाला लेना है, तो हमने लिया 2, ठीक है। कॉमन फैक्टर लेना है और वो क्या है? 2। 2 यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 बार है, तो हम 1 बार वाला 2 लेंगे। अब और दूसरी संख्या क्या कॉमन है? 3, इसके पास भी 3 है और 24 के गुणनखंड में भी 3 आता है। यहाँ 3 की घात 2 है और यहाँ 3 की घात कितनी है? 1। तो छोटा वाला कौन सा हुआ? ये वाला, तो इसलिए हमने लिखा 3। अब इसके पास 5 है लेकिन इसके पास तो 5 नहीं है, तो दैट मीन्स 5 तो कॉमन हुआ ही नहीं, तो हमें 5 को यहाँ नहीं लिखना। आपको सिर्फ वही नंबर्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन हो और जिसकी घात छोटी हो। तो हमने लिख लिया 2 और 3, इन दोनों को जब हमने गुणा किया तो हमारा आंसर कितना आया? 6। 2 तिया 6। तो हमने एचसीएफ निकाला 6 और हमने एलसीएम निकाला कितना? 360, ठीक है। अब एक बार पहले जरा ये हटा देते हैं। अब आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि ये एग्जाम में भी इस तरीके का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अब जब आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है, आपके चैप्टर में से एक्सरसाइज 1.1 नहीं आ रही है, तो ये वाले क्वेश्चंस तो ज़रूर आएंगे, ठीक है बेटा। अब इसी के ऊपर बेस्ड आपको मैं 3 क्वेश्चंस और दे रही हूँ जो आपने करने हैं। एक बार उन्हें देख लेते हैं। यहाँ आपको बेटा 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको यहाँ पे गुणनखंड करने हैं। एलसीएम निकालने के लिए आपको याद रखना है, आपको बड़ी घात वाले लिखने हैं, हाई पावर वाले लिखने हैं, ठीक है, और सभी तरीके के नंबर्स को आपने इंक्लूड करना है। और एचसीएफ में आपने क्या करना है? एचसीएफ में आपने जो दोनों में कॉमन होने ज़रूरी है, ठीक है, और जिसकी घात छोटी होगी, जिसकी पावर कम होगी, आप उसको लिखोगे, ठीक है, और उन सबको आपस में गुणा करोगे। इसी तरीके से आपको 26 और 91 का निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, एंड देन 300 और 90 का एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है, ठीक है बेटा। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ये प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।